सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। ऑनलाइन दवा कारोबार के विरोध में वाराणसी की दवा मंडी बंद, मरीजों को हुई परेशानी। लोहता पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 54 किलो अवैध गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। काशी विद्यापीठ में छात्रों का धरना, एजेंसी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा पेपर देने के बाद भी लगाया जा रहा एब्सेंट। और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में ऊर्जा संरक्षण की पहल, कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा पैदल पहुंचे कार्यालय। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार को ऑनलाइन दवा कारोबार के विरोध में शहर की प्रमुख थोक दवा मंडी सप्तसागर सहित अधिकांश मेडिकल स्टोर बंद रहे। ऑनलाइन दवा कारोबार के विरोध में बुधवार को शहर की प्रमुख थोक दवा मंडी सप्तसागर सहित अधिकांश मेडिकल स्टोर बंद रहे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD के आह्वान पर आयोजित इस बंदी का व्यापक असर देखने को मिला। दवा दुकानों के बंद रहने से मरीजों और उनके परिजनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी दवाएं उपलब्ध रहीं। सप्तसागर दवा मंडी में पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। विभिन्न दवा व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन कर ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ई फार्मेसी कंपनियों की मनमानी से छोटे और मध्यम दवा व्यापारियों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। दवा विक्रेता समिति वाराणसी के पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि ऑनलाइन दवा कारोबार न केवल व्यापारियों के लिए नुकसानदायक है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दवा खरीद में गलत दवा, एक्सपायरी दवा मिलने तथा शिकायत के समाधान में उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जनपद में लगभग 5000 दवा दुकानें संचालित हैं, जबकि सप्तसागर दवा मंडी से पूर्वांचल के करीब 10 जिलों के व्यापारी प्रतिदिन दवाओं की खरीदारी करते हैं। बंदी को सफल बनाने के लिए पहले से अभियान चलाकर दुकानदारों को जागरूक किया गया था। दवा व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बड़ी कारपोरेट कंपनियां अत्यधिक छूट देकर छोटे व्यापारियों को बाजार से बाहर करने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ ही नकली दवाओं की बिक्री, एंटीबायोटिक दुरुपयोग, मरीजों के डेटा के दुरुपयोग और पुराने पर्चों के आधार पर बार बार दवा आपूर्ति जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। व्यापारियों ने सरकार से ई फार्मेसी कंपनियों की अनुचित मूल्य निर्धारण नीति पर रोक लगाने की मांग की। लोगों की मांग ये है कि ये ऑनलाइन बिक्री जो कोरोना काल के लिए दी गई थी, होम डिलीवरी के तौर पे, कि कोरोना काल में पेशेंट जो है बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उनको जो है कि घर पे दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उसमें एक था एक्ट, उसमें अमेंडमेंट किया गया था 220E कि जिसके तहत कि ऑनलाइन ये होम डिलीवरी की दवाएं दी जा सकती थी। लेकिन अब उसका ऑनलाइन फार्मेसी वाले गलत इस्तेमाल कर करके बिना किसी पर्चे के और बिना किसी उसके जो हमारा युवा वर्ग आज नशे का आदी हो रहा है या गलत तरीके की दवाएं हो रही हैं, दी जा रही हैं उनको, और बिना किसी मॉनिटरिंग के। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम लोग कोई भी गलत काम करते हैं या किसी एक्ट के खिलाफ करते हैं तो ड्रग विभाग जो हमारा है, DIDLA जो है, हमेशा आ करके मॉनिटरिंग करते हैं और वो दुकान का वो रिकॉर्ड प्रॉपर स्पीड में चेक करते हैं। लेकिन इनका कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इनका कोई भी मॉनिटरिंग हो रही। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने अपने आवास से विश्वविद्यालय कार्यालय तक पैदल जाकर पर्यावरण संरक्षण एवं ऊर्जा बचत का संदेश दिया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण एवं ऊर्जा बचत को लेकर एक प्रेरणादायी पहल देखने को मिला। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने बुधवार को अपने आवास से पैदल चलकर विश्वविद्यालय कार्यालय पहुंचे तथा शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरणीय जागरूकता का संदेश दिया। कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान से प्रेरित होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि ईंधन की बचत आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पेट्रोल एवं डीजल की खपत कम होने से जहां विदेशी मुद्रा की बचत होगी, वहीं प्रदूषण पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति सदैव प्रकृति संरक्षण, संतुलित जीवन शैली एवं संसाधनों के संयमित उपयोग की प्रेरणा देती रही है। वर्तमान समय में ईंधन की बचत केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्र एवं पर्यावरण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। यदि समाज का शिक्षित वर्ग स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करेगा, तभी व्यापक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन करें। पैदल चलना, साइकिल अथवा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि इससे प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा संरक्षण में भी महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। विकसित भारत एवं हरित भारत की संकल्पना जन सहभागिता से ही साकार होगी।
विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति की इस पहल को सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक नेतृत्व एवं पर्यावरणीय चेतना का प्रेरणादायी उदाहरण माना गया। विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों ने भी इसे जन जागरूकता की दिशा में एक सकारात्मक एवं अनुकरणीय कदम बताया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश कुमार, चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर जितेंद्र कुमार सहित सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, अधिकारी एवं शिक्षक भी अपने अपने आवास से पैदल चलकर विश्वविद्यालय पहुंचे तथा ऊर्जा संरक्षण के इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाई। लोता पुलिस एवं एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की थाना लोता पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने करीब 54.160 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। डीसीपी प्रमोद कुमार ने पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान सरमपुर अंडरपास के पास एक मालवाहक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। जांच के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ। मौके से चालक वकील बिंद निवासी रोहतास बिहार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह दूसरे राज्य से गांजा लाकर स्थानीय बाजारों में बेचने की तैयारी में था। पुलिस ने ट्रक के साथ नकदी भी बरामद की है। डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। बरामद गांजा और वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वो ट्रक में उसने एक सीक्रेट एक वो चैम्बर बना रखा था, वहाँ पे ये गांजे की तस्करी करता है और ये पता चला था कि ये हाईवे से प्रयागराज की तरफ मूवमेंट रहेगा इसका। जब हमारी जो एसओजी की टीम और जो लोकल थाने की टीम है उसको चेक किया तो उसमें एक 54 किलो जो है गांजा बरामद हुआ है और उसकी वैल्यू लगभग 15 लाख रुपए के आसपास है। इसलिए हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जो बाकी विधिक कार्रवाई उसको कराया जाए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में परीक्षा व्यवस्था को लेकर आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का आक्रोश एक बार फिर सामने आया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कई वर्षों से परीक्षा देने के बावजूद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को एब्सेंट दिखा दिया जाता है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है और उन्हें मानसिक व शैक्षणिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या के विरोध में मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा से जुड़ी एजेंसी कई वर्षों से विश्वविद्यालय परिसर के बाहर रहकर कार्य कर रही है, जिसके कारण लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। छात्रों ने मांग की है कि संबंधित एजेंसी को दोबारा विश्वविद्यालय परिसर में लाया जाए ताकि परीक्षा और परिणाम संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे और छात्रों को बार बार परेशानियों का सामना न करना पड़े। धरने पर बैठे छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। छात्रों का कहना है कि उनकी मांग किसी व्यक्तिगत हित की नहीं बल्कि हजारों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से शिवम यादव, भक्ति, अश्विनी पटेल, नितेश यादव, बुलेट, आयुष यादव, जन्नत अख्तर, अंकित यादव, सोनू कुमार, प्रिंस, विवेक, पवन, विकास, यश, आर्यन और सौरभ सहित कई छात्र मौजूद रहे। रोहनिया थाना क्षेत्र स्थित हेरिटेज अस्पताल में भर्ती अनिल सिंह नामक युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने से परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। कपसटी थाना क्षेत्र निवासी अनिल सिंह नामक युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल सिंह को पेट में समस्या होने के कारण बीते दिनों उपचार हेतु रोहनिया थाना क्षेत्र स्थित हेरिटेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। परिजन नयन सिंह का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मरीज की स्थिति लगातार बिगड़ती रही, लेकिन समय रहते उचित इलाज और देखरेख नहीं की गई। तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीज की हालत को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके चलते अनिल सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मृतक के परिजनों ने बताया कि अनिल सिंह को पेट दर्द और अन्य शारीरिक समस्याओं की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया था। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने इलाज में लापरवाही बरती और सही समय पर आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। इसी वजह से युवक की जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ अस्पताल परिसर में जुड़ गई। माहौल को समय के लिए तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर स्थिति को शांत कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और परिजनों से पूछताछ कर रही है। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि यदि परिजनों द्वारा लिखित शिकायत दी जाती है तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निजी अस्पतालों में मरीजों के इलाज को लेकर पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो। ये बहुत ही गलत है। यहाँ के डॉक्टर बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल है। मैं इनको कतई सपोर्ट नहीं करता कि ये बहुत ही समय पे जो है कि इनका होता है कि बस 4 बजे मुझे मेरे घर जाना है तो 4 बजे चले जाना।
मैं इनके अगेंस्ट केस करूंगा मेडिकल नेग्लिजेंस को लेके कि क्यों जो है ये लोग नहीं आए रात में, मेरे पापा को कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं आया। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता, परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी सहित अन्य मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस वार्ता कर 16 सूत्री मांग पत्र जारी किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता, परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी विद्यापीठ इकाई ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रेस वार्ता किया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए 16 सूत्री मांग पत्र जारी किया। महानगर मंत्री शिवम तिवारी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद लगातार इन मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में ज्ञापन देने का कार्य किया है, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। विद्यार्थी परिषद आगे उग्र आंदोलन करेगा। विभाग संयोजक आकाश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रशासन की उदासीनता के कारण हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद होने की कगार पर है और विश्वविद्यालय प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित में यह लड़ाई अंतिम चरण तक लड़ेगी। इकाई अध्यक्ष ओम प्रकाश मौर्य ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने समस्याओं का समाधान जल्द ही नहीं किया तो विश्वविद्यालय में उग्र आंदोलन के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इस अवसर पर विभाग संयोजक आकाश प्रताप सिंह, महानगर मंत्री शिवम तिवारी, इकाई अध्यक्ष ओम आकाश मौर्य, इकाई मंत्री धृति सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कि हाइजीन उनको स्टेबल चाहिए, हाइजीन ही नहीं है। हाथ धोने जाओ तो पानी ही नहीं है, वहाँ पानी है जहाँ वो पानी लीक ही हो रहा है, जहाँ वॉशरूम है वहाँ पानी बह रहा है, जहाँ वॉशरूम सही नहीं है वहाँ पानी, जहाँ वॉशरूम सही है वहाँ पानी नहीं है। तो जैसे कि ये फोटोज वगैरह भी है, ये वॉशरूम की ही है। कॉमन रूम हो गया, क्लासरूम में पंखे तो है, पंखे चलते नहीं है, या चलते हैं तो सिर्फ प्रोफेसर वाले चलते हैं, कहीं कहीं प्रोफेसर वाले भी पंखे नहीं चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आखिर क्यों यूनिवर्सिटी चल रही है, तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है ना। ये सब ध्यान कौन देगा? हम ध्यान देंगे? हम तो ध्यान देंगे ही नहीं। और जब जिस पद पे आप बैठे हैं, आपकी जो जिम्मेदारी आप नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा? गंगा घाटों पर डूबने के बढ़ते हादसों को देखते हुए नमामि गंगे द्वारा विभिन्न घाटों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों से गहरे पानी में स्नान न करने की चेतावनी देते हुए लोगों को जागरूक किया गया। वाराणसी गंगा घाटों पर बढ़ते हादसों को देखते हुए नमामि गंगे ने बुधवार को मान मंदिर, राजेंद्र प्रसाद समेत प्रयाग एवं अलियाबाई घाट तक ध्वनि विचारक यंत्र से नागरिकों को गहरे जल में जाकर स्नान न करने की चेतावनी दी। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में लाउडस्पीकर के माध्यम से घाटों पर सुरक्षा के लिए लगाई गई बैरिकेटिंग और जेटी के भीतर ही स्नान करने व श्रद्धालुओं को गहरे और तेज बहाव वाले जल में जाने से बचने की हिदायत दी गई। घाटों पर आजीविका ग्रहण कर रहे पूजन सामग्री विक्रेताओं और नाविक समाज से भी निवेदन किया गया कि वे लोगों को गहरे जल में जाने से रोके। स्वच्छता के साथ सुरक्षा का संदेश देकर नाविकों और पर्यटकों को जागरूक किया गया कि वे नाव में क्षमता से अधिक लोग न बैठाएं और हर यात्री के लिए लाइफ जैकेट सुनिश्चित करें। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि स्नान करते समय निर्धारित सुरक्षा घेरे बैरिकेटिंग से आगे न जाएं, गहरे जल में उतरने से पूरी तरह बचें। आपातकालीन स्थिति में स्थानीय जल पुलिस या नाविकों की मदद लें। इस दौरान घाटों पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने गहरे जल में न जाने का संकल्प लिया और स्वच्छता व सुरक्षा के प्रति अपनी सहमति जताई। उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा भगवान पुरुषोत्तम जी का दर्शन पूजन कर विश्व और देश के खुशहाली की कामना की गई।
उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा द्वारा भगवान पुरुषोत्तम से पूरे विश्व, अपनी काशी और भारत देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना किया गया। इस अवसर पर 33 मालपुआ सहित समस्त पूजन सामग्री, पान, दीपक, केला और तुलसी की माला भगवान को अर्पित की गई। तपती गर्मी एवं विश्व शांति में सबका कल्याण हो, सभी लोगों में सद्भावना हो। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, प्रमोद वर्मा, महेश चंद्र महेश्वरी, अमिताभ दीक्षित, आकाश त्रिपाठी, अरुण सोनी, अजय श्रीवास्तव, बैजनाथ प्रसाद, प्रेमदीप तिवारी, मनोज वर्मा, मन्नू, सुनील सिंह, अशोक विश्वकर्मा, सुनील चतुर्वेदी, अनिल जायसवाल, राजकुमार कुशवाहा, आमिर हैदर, भोलू आदि लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर कांग्रेस नेता प्रमोद वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी त्योहारों को मिलजुल कर मनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है, जिससे काशी की गंगा जमनी तहजीब और सद्भाव जीवित रहे। नवरात्र और रमजान दोनों को मिलजुल कर मनाने की परंपरा में कमेटी की सहभागिता रही है। ऐसे में भगवान पुरुषोत्तम से हम लोगों ने कामयाब होने के लिए दुआ मांगा है। हम लोग का यह सदैव प्रयास रहा है कि लोगों में आपसी भाईचारा और सद्भाव कायम रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी सुदापा सील का मनोहारी कुचिपुड़ी नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी युवा कलाकार सुदीपा शील ने आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी की प्रस्तुति का शुभारंभ ब्रह्मांजलि से किया, जिसमें कलाकार ने भगवान नटराज के चरणों में एक विनय प्रार्थना समर्पित की। तत्पश्चात दशावतार, जिसमें नृत्य और भाव के माध्यम से प्रत्येक अवतार का दिव्य संदेश धर्म की स्थापना हेतु प्रस्तुत किया गया एवं समापन शिव पंचाक्षरी स्रोत से किया गया, जिसमें कलाकार ने सत्यम शिवम सुंदरम के भाव को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया। कलाकार ने अपने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं भाव भंगिमाओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र मुंबई से पधारी कथक कलाकार दक्षता ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में युवा कलाकार सुनिधि पाठक का मनोरम कथक नृत्य हुआ। मंगलवार को जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त एस राजलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी की युवा कलाकार सुनिधि पाठक के कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम कृष्ण वंदना भजे ब्रिज से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात पारंपरिक कथक नृत्य के अंतर्गत 3 ताल में प्रस्तुति रही तथा अंत में भाव नृत्य के अंतर्गत दादरा सब बन ठन आयोग पर नृत्य प्रस्तुत कर वहां दर्शकों को आनंदित कर दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। 31 मई से 2 जून तक अंडर 23 पुरुष एवं महिला राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन भदोही में हो रहा है। भारतीय कुश्ती महासंघ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ एवं भदोही कुश्ती संघ के तत्वावधान में 31 मई से 2 जून 2026 तक पुरुष महिला अंडर 23 स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन भदोही में किया जा रहा है, जिसमें वाराणसी कुश्ती टीम प्रतिभाग करेगी। इसके लिए राजीव सिंह रानू, अध्यक्ष वाराणसी कुश्ती संघ के निर्देश पर पुरुष और महिला अंडर 23 जिला कुश्ती चयन ट्रायल 20 मई को स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा वाराणसी में आयोजित किया गया। चयन ट्रायल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में 50 किलो में सृष्टि यादव, 53 किलो में खुशबू कुमारी, 55 किलो में रागिनी पासवान, 57 किलो में अंशु यादव, 59 किलो में खुशी चौहान, 62 किलो में कशिश यादव, 65 किलो में वसुंधरा यादव, बालक फ्री स्टाइल के 57 किलो में आशुतोष पाल, 61 किलो में सुंदरम यादव, 65 किलो में शिवम यादव, 70 किलो में उत्तम यादव, 74 किलो में विकास विश्वकर्मा, 79 किलो में शिव धनी यादव, 92 किलो में यशवंत गिरी, 97 किलो में प्रवीण यादव, 125 किलो में लक्ष्य कुमार, बालक ग्रीको रोमन के 55 किलो में अवधेश, 60 किलो में यशपाल, 63 किलो में विवेक यादव, 67 किलो में मनीष यादव, 72 किलो में अंशुमान, 77 किलो में विकास पाल, 82 किलो में ऋतिक यादव, 87 किलो में सीतांशु यादव, 97 किलो में हिमांशु यादव व 130 किलो में आदित्य सिंह रहे। चयन ट्रायल में राजीव सिंह रानू, अध्यक्ष वाराणसी कुश्ती संघ, राजकुमार मिश्रा, सचिव वाराणसी कुश्ती संघ, रणवीर सिंह यादव, संयुक्त सचिव वाराणसी कुश्ती संघ, अरविंद यादव, सुनील यादव, सुभाष यादव,
आदि वाराणसी कुश्ती संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। निर्णायक की भूमिका में रामाशीष यादव, अशोक यादव, डॉक्टर हीराम यादव, सुरेंद्र यादव, खुशी यादव, प्रियंका यादव, काजल यादव, मनीषा, राहुल कुमार, अजय नारायण पटेल, नाथूराम यादव, चंद्रभूषण यादव, मनमोहन यादव, संजय पाल, बाबा आदि लोगों ने किया। चयन ट्रायल में मुख्य कार्यक्रम महिला कुश्ती के संवर्धन व संरक्षण के तहत बनारस की 5 बेटियों का पहलवानी के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में फ्रीडम यादव, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान के सिस्टर रिंकू यादव, मानसी यादव, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान के मामा राम यादव, पायल यादव, राष्ट्रीय पहलवान के पिता सुरेश यादव, आकांक्षा यादव, राष्ट्रीय पहलवान के पिता रामबली यादव, कशिश यादव, राष्ट्रीय पहलवान के पिता विनोद यादव को अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव सिंह रानू के द्वारा देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।